Good morning everyone. We are doing division and till now we have done what are the properties of division. What is division? Why we are doing this division here by the law, and we have done the method of repeated subtraction also. In today's class we will try to divide any number with a single digit or one digit number by a single digit number by multiplication tables method, and in that we will check also whether we have done it correct or not. So let's start. I'm repeating again first of all that this whole thing is in your book also, but because I don't have clear pic of book, so that's why I'm doing this for you. यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट आई हैव शोन ओनली ए पार्ट, डी पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट एंड आई पार्ट, बिकॉज इसमें से 2 पार्ट्स मैं करूँगी एंड 3 पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी. इफ़ यू हैव बुक देन वेल एंड गुड, आप बुक में से देख के कर लो, ठीक है. अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगी एंड जो पार्ट्स मैंने शो किए हैं आपको उन्हीं में से ही वही पार्ट्स करने हैं जो मैंने आपको करने के लिए बोलूँगी. क्वेश्चन में करना क्या है, यूज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज़ करने हैं टू फाइंड द कोशेंट. कोशेंट क्या होता है, जब डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं. फॉर द फॉलोइंग एंड चेक इन ईच केस इफ़ योर आंसर इज करेक्ट. तो आपको ईच केस में चेक भी करना है कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. तो इसमें सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि हमने लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू समथिंग. हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करना है. अब जब भी इस तरीके का डिवीजन होता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो नंबर बाद में लिखा होता है, सेकंड नंबर जो होता है, हम सिर्फ उसी का ही टेबल रीड करते हैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 2 है, सेकंड नंबर 2 है, तो हम 2 का टेबल पहले रीड करेंगे और हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 10 आता कहाँ पे है. तो मैंने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 का टेबल यहाँ राइट साइड पे लिखा है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14. लेकिन ये टेबल लिखते लिखते मुझे ध्यान आया, देखो मुझे 10 चाहिए, तो 10 तो 2 5s are 10, ठीक है, इस लाइन में आ रहा है. अब क्या है, क्योंकि 2 का तो हमने टेबल रीड किया, वो तो क्वेश्चन था. 10 भी हमारा जो था वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं. 2 हमारा डिवीजर था जिससे हम डिवाइड करते हैं. तो ये जो 5 बचता है जब हम टेबल के थ्रू करते हैं, तो ये जो 5 है, 5 जार जो होता है, दैट इज आर कोशेंट, ठीक है. तो इसका मतलब बेसिकली जो आंसर होना चाहिए दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, एंड दिस 5 विल बी आर आंसर. अब चेक कैसे करते हैं, ठीक है, लिखेंगे टू चेक. टू चेक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जिसका टेबल हमने रीड किया था और जो कोशेंट आया है, इन दोनों का अगर मैं इस कोशेंट का टेबल रीड करूँ इस बार, 5 2s are 10, ठीक है. क्या मेरे पास डिविडेंड आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया. 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, और 10 ये डिविडेंड भी था, ठीक है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में किया है प्रॉपर्टीज़ वाले में. तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स विच इज़ ट्रू, हमने लिख दिया विच इज़ ट्रू, क्योंकि हमें पता है 5 2s are 10 होता है. सो देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, नाउ वन मोर पार्ट आई विल सॉल्व एंड देन 3 पार्ट्स यू विल सॉल्व. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 4 डैश, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक. अब वही सेम चीज़ है, आपको नहीं पता तो आपको डिवाइड करना है. अभी अभी मैंने बोला है जो सेकंड नंबर होता है हम उसी का ही टेबल रीड करते हैं सिर्फ, और टेबल रीड करके हम चेक करते हैं 48 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो हमने 6 का टेबल रीड किया, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, ठीक है, इतना किया हमने. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 48 जो है 6 के टेबल में 8 जार पे आ रहा है. मैंने 8 को यहाँ पे सर्कल इसलिए किया ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है. तो इसका मतलब ये जो 8 है वही मेरा कोशेंट होगा, यानी कि मेरा फिल इन द ब्लैंक जो होगा वो 8 होगा, ठीक है. अब टू चेक, फिर चेक भी करना है मुझे आंसर. फिर से क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आता है अब हम इसका टेबल रीड करेंगे 6 जार तक, क्योंकि ये जो डिविजर था वो 6 था. तो 8 6 जार 48 होता है. एग्जैक्टली वी गॉट दिस नंबर ओनली 48, सो विच इज़ ट्रू एंड देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट. देखा, हम जब इसका टेबल रीड करते हैं 6 जार तक तो वी गेट दिस नंबर ओनली, ठीक है. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3. ध्यान रखना है, 1
D part, H part and I part. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स था. मैंने सारे पार्ट्स उसमें लिखे हुए हैं जो मैंने आपको गिवन है. अगेन आई विल टेल यू, दिस इज पेज नंबर 79 इन योर बुक. ओके, यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो. अब यहाँ पे दो तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स थे. एक था ये वाला डैश डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, जब भी हमें यहाँ, अभी हमने यहाँ पे अपना करेक्शन चेक भी किया है. ठीक है, अपना आंसर चेक भी किया है. कैसे करके किया है? जब हम क्वोशंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द डिविडेंड ओनली, दैट इज दिस फर्स्ट नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये जो क्वोशंट है 4 और ये जो डिवीजर है 6, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को ये डिविडेंड मिल जाएगा. ठीक है, ये जो फिल है ब्लैंक है वो मिल जाएगा. सो आई हैव मल्टीप्लाइड 6 4s आर 24. ठीक है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 and 4 को, सो आई गॉट 24 ओनली. सो इट मीन्स ये जो ब्लैंक था यहाँ पे 24 आएगा. दिस इज़ माई आंसर. यहाँ पे मुझे कोई टेबल रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या साइड में टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सीधा मुझे पता है 6 4s आर 24 होता है. ठीक है, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट एंड एफ पार्ट एज दे आर सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू सी पार्ट ऑल्सो. सी पार्ट में क्या है, इस बार हमें 35 डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर नहीं पता, मतलब ये डिविडेंड है 35, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजर है, वो ही नहीं पता हमें. एंड क्वोशंट इस बार भी पता है. ठीक है, ऐसे केस में भी हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो क्वोशंट हमारा आया है, क्योंकि हमने फिर से वही सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई करना है, क्वोशंट का टेबल भी रीड करना है, तो हम क्वोशंट का टेबल साइड में लिख देंगे और उसके टेबल में चेक करेंगे 35 कहाँ पे आता है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो ए पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट जो प्लेस है वो ब्लैंक है, वो खाली है. उसको फाइंड करने के लिए आपको सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना है. लेकिन जब आपको सेकंड स्पेस ब्लैंक दिया होता है, ये चीज़ खाली दी होती है, तो आपको टेबल लिखना पड़ता है क्वोशंट का. ठीक है, इसका टेबल आप लिखोगे. अब टेबल लिखोगे 7 1s आर 7, 2s आर 14, 3s आर 21. अब मैं चेक करूँगी कि 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है? 5s आर पे आ रहा है. मैंने सर्कल भी किया है. 7 5s आर 35. इट मीन्स ये जो 5 है यही मेरा ब्लैंक होगा. दैट मीन्स यही मेरा डिवीजर होगा. सो मैं ये जो ब्लैंक है यहाँ पे 5 लिखूँगी एंड this will be my answer now. So now you can pause the video here and do question number 2 D part and E part. Those are exactly similar to this part.